आज वो मोहल्लेदारनी जमीला नहीं है, वो मुझे फोन पे पूछ रही थी क्या हाल है, भाई के साथ सुलह हुई है या नहीं हुई। आप सारी स्टोरी उसे सुनाई है जाके। अच्छा, उसने कहा और तुम समझ गई कि ये बातें मैंने की हैं उससे? मैं नहीं समझी, वो मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी सास गली में से गुजरी है। वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे की और बहू की कल बहुत लड़ाई हुई है। हाय, मैंने क्यों बताना था? वो तो मुझसे पूछ रही थी कि आपके घर से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। अम्मी ड्रामा कर रही हैं वो जमीला बाजी, उन तक कैसे हमारी आवाज पहुंच गई? ये पिंकी ने अभी मुझे पहली बात दुआई दी है तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गुड, वेल डन, शाबाश, तुम जियो हजारों साल। मुझसे ये बेटा शुरू शुरू में गलती होती थी, मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। एक दफा तुम्हारी आंटी ने बददुआएं देते हुए बेड के नीचे से छड़ी निकाल ली और भागकर खुद ही दरवाजा उसने बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद होना चाहिए था। हर हाल अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, बददुआएं तो बाहर जाती नहीं मगर छड़ी की आवाज बाहर नहीं गई। थैंक्स गॉड, थैंक्स। यानी कि वही माँ की तरबियत बेटी भी अब बद्दुआएं देती है मेरे बेटे को। और दुरानी, खुदा के वास्ते किसी वक्त तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि घर के किस्से मोहल्ले में घूमते फिरे। हाँ जी सर। फरीद भाई, झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने कोई बात नहीं की। भाभी आपने क्या बात कर दी है सबीहा से? भाई मैं मर गई, क्या हुआ बेटा? अम्मी मेरी क्लास फेलो नहीं थी सबीहा, उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कि मैं ससुराल से लड़के मेके आई हुई हूँ। लो, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सहेली से बात करने की, मेरी तरफ से जितनी देर मर्जी यहाँ पे आके रहो। ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मैके में पड़ी रहे। ओहो, ये क्या फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर दिया आपने एक दूसरे पे। हाँ। ये घर है या असेंबली है? ये असेंबली है, शुक्र है मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। और बात सुनो, मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने खुद मुझे फोन किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। वो मुझे पूछ रही थी कि खैर इतनी देर से आयजा ससुराल नहीं आई हुई, तो मैं उसे क्या कह देती कि वो मायके इत्तेकाफ पे बैठने आई हुई है। मैंने कह दिया कि हाँ वो लड़के आई हुई है। ओहो, क्या कर रही है ये लड़की? इसने तो मुझे कहीं मुंह छुपाने जोगा नहीं छोड़ा। रानी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा मुंह छुपा ही हुआ है। बात तो ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी होश से गुजारें। बिल्कुल कुद्दूस साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। भाई आजकल ये एक बहुत बुरी आदत हो गई है लोगों की कि वो एक दूसरे की टोह लेते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं। लोगों को मोहतात रहना चाहिए। भाई आप लोग भी मोहतात रहें और कोशिश करें कि अपने घर की बात किसी के सामने हरगिज ना करें। बिल्कुल सही। आप सोशल मीडिया पे नहीं देखते घरेलू झगड़े, घरेलू मसाइल, घरेलू एक्टिविटीज फौरन वायरल हो जाती हैं। हाँ। भाई लोग अब एक दूसरे के घरों में घुसना चाहते हैं। फरीद, सारी जिंदगी मैंने ये असूल अपनाए रखा है। जंगल भी जाता हूँ, वापस शहर भी आता हूँ। हाँ। ना उधर की बात इधर, ना इधर की बात उधर। वाह, यकीन करें, आप यकीन करें, यकीन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। कर लिया कर लिया। बंदरिया और बंदर की मेरे सामने लड़ाई हुई है। इनसे पूछे, मैंने बताया इनको आगे किसी को? नहीं बताया। शेर ने अपने ब्रदर इन लॉ को मेरे सामने थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा भी ये आपका फैमिली मैटर है। और यकीन करें, एक दफा जिराफे, दो जिराफे एक दूसरे को गर्दनें मार रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात में नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारी लड़ाई ऊपर वाली सतह पे है। रानी साहब कामयाब इंसान है आप। इसी तरह मैंने शहर की बात जंगल में भी नहीं बताई, हालांकि शहर में 100 बातें हो जाती हैं। मेरे अपने मोहल्ले में, यार सनी बेटा, मेरे अपने मोहल्ले में मुझे एक बच्चे ने चिंपैंजी कह दिया, लेकिन दुकानदार ने तो मुझे बिज्जू कह दिया। और तो और एक बच्चे ने चीख भी मारी और मुझे कहा बहू। मैंने कहा औ। और यकीन करें, मैं जंगल में जाता हूं, ये सारे मुझे वहां मिलते हैं, चिंपैंजी, बिज्जू, बहू। मैंने वहां किसी को नहीं बताया कि आपकी बात शहर में हो रही थी। मैं क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? मुझे अपने 100 काम है। किसी और से भी कहलवाना है, बिजू, बहू, चिंपैंजी, कोई एक एक तो नहीं ना बच्चा दुनिया पे। ओहो दुरानी साहब, आप तो हर बात खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। मेरी बेटी परेशान आई है,
बेटे बताओ और क्या बात हुई बहन है? जी आपकी बेटी परेशान है तो मेरी बेटी कौन सी फनलैंड में घूम रही है? वो भी तो परेशान है। ये तो फिर झगड़े वाली बात हो गई। आपकी बेटी ने क्यों बताया मेरी बेटी लड़कर आई है? ओहो, छोड़ दो ये बात। यही तो कहना चाह रहे हैं, तुम भी तो जाके जमीला को बताइए उसकी बात। हाँ अब भाई और क्या कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी फरीद साहब की आपने? हाँ। भाई ये शौक है अब लोगों को टो लेने का। भाईजान टो ही नहीं लेते, गली में से गुजरते हुए घरों में झांकते भी हैं। हाय हाय, क्या कह रही थी सबिया? मुझे क्या कहना है उसने, अब तो वो एक केक को कहेगी कि आयशा अपने खावन से लड़के मेके आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे, ठीक हो? जी मैं ठीक। ओ यार ये क्या आपस में आपका चल रहा है, ये क्यों इधर लड़के आई हुई है बेटा? अंकल इसे कहें दूसरों के सामने तो मेरी इज्जत कर लिया करे ना। क्या? अब्बू मैंने ऐसे कभी कोई गलत चीज नहीं की, ये गलत कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, उस दिन हमारे घर में दावत थी, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, ये कोल्ड ड्रिंक खोल रहे थे, इनसे उसका ढक्कन नहीं था खुल रहा, मैं शर्मिंदा हो रही थी, सब इनकी तरफ देख रहे थे, मैंने इनसे पकड़ के खोल दी तो मुझे बाद में कहते तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है। ओहो बेटा, हाथ से नहीं खुलती तो मुंह से ट्राई कर लेते हैं। तो और क्या, मुंह से ना खुले तो दरवाजे में दे के खोल लेते हैं। ओए बस बस बेटा इरफान, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी से बड़ी चीज को हाथ नहीं डालते। दूसरी बात ये है बेटे कि ये जो मियाँ बीवी होते हैं ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हाँ। ये दोनों को एक दूसरे से खुश होना चाहिए। हाँ अगर उसने तुम्हारा काम कर दिया तो तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर तुम उसका काम कर दोगे तो इसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। अंकल वो बात नहीं है, इससे पूछे जरा, ये बोतल खोलते हुए साथ हंस नहीं थी रही? बेटा तुम भी हंसा करो, तुम हंसते हो तो क्या तुम्हारी बखी पे बखी चढ़ जाती है? वैसे मैंने जब भी आप लोगों की फैमिली को देखा है ना, छोटे छोटे और मासूम से इश्यूज पर लड़ रहे होते हैं। भाई छोटी सी जिंदगी है, मजबूत रह के गुजारें। हाँ जी। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। गोगा उसे दस्तरखान ते रोटी खांदा खांदा एक दिन उत्थे हलवा आ गया। अच्छा। ਇਹਨੇ ਹਲਵਾ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਘਿਓ ਚੋਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।